क्या आपके पास Hyundai कोई कार है या फिर आप कोई नई कार लेना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि उसका सर्विस कॉस्ट, एवरेज सर्विस कॉस्ट कितना निकलेगा। वैसे पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ i20 के बारे में, क्योंकि मेरे पास i20 का सर्विस रिकॉर्ड है, क्योंकि ये मेरी खुद की i20 है। ठीक है, तो हम स्पेशली इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि Hyundai किस वे में और एक हैचबैक पेट्रोल में कितना वो चार्ज करती है। तो मेरे हिसाब से वरना वगैरह जो भी आपको कार चाहिए, नियोस, वेन्यू वगैरह जो भी, या क्रेटा, तो आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा, तो आपको एक हिसाब लग जाएगा एटलीस्ट। और अगर आप चाहते हो अपने भाई बंधुओं को ये बताना, ओए देख ले ये Hyundai का कितना सही सर्विस या फिर कितना सस्ता सर्विस चार्ज है, देख ले, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। या फिर आपके हिसाब से लगता है देख ले कितना महंगा सर्विस चार्ज है, तो भी आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, और ये हमें अपनी पूरी वीडियो में पता चल गया, तो उसके मत ही करना। और अगर आपको किसी और कार का सर्विस चार्जेस या कॉस्ट या फिर एक एवरेज पता करना है, तो और मैं वीडियोस जल्द डालने वाला हूँ। मेरे पास कुछ टाटा, स्कोडा और सुजुकी के और इवन स्कोडा के बंदे हैं जो अपना सर्विस, जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप उनके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको इनमें से किसी का देखना हो तो, क्योंकि ये तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। जाके कर दो सब्सक्राइब। ये क्या है, कुछ भी करेगा सब्सक्राइब करने के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, और शायद आपके साथ ये डिफ़र कर सकता है और चेंज हो सकता है कहीं ना कहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको, और ये जो कॉस्ट वगैरह है आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो एक दिन कभी भी जब मेरे 9000 किलोमीटर्स होने वाले थे गाड़ी में, ओडोमीटर में, तब मैं वहाँ पे गया और इवन सेल्समैन से ही पूछ गया, जो सेल्स पर्सन जिसने मेरे को गाड़ी सेल करी थी, उनसे ही पूछ के गया था कि आज आ जाऊँ, मुझे गाड़ी आज की आज ही चाहिए, कल नहीं चाहिए, और कल मुझे कुछ काम है तो आज की आज ही चाहिए। अगर आप आज की आज देते हो तो मैं आज ले आता हूँ और बाद में थोड़ी देर में आके आपसे ही ले जाऊँगा अभी। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आ जाओ। और मेरी गलती के कारण, मैं उनकी गलती नहीं बता रहा हूँ, मेरा ही फॉल्ट था वहाँ पे कि मैं 1 बजे गया और 4-5 बजे वहाँ पे बंद हो जाता है। मतलब उस टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट में यही रूल चल रहा था कि 5 बजे सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। ये कोरोना का सीन अगर आप बाद में देख रहे हो तो। ठीक है, तो एक तो वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है, वहाँ पे इतनी सारी क्रेटा वगैरह, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है ऑलरेडी, और मेरी गाड़ी जा रही है वहाँ पे 1 बजे, तो ऑफकोर्स मेरा नंबर आएगा 7, 8, 9 जब भी बजे। तो उन्होंने कहा कि कल आपको गाड़ी मिल जाएगी। हमने कहा नहीं, मुझे अभी की अभी चाहिए। तो ठीक है, उस दिन तो मैं गाड़ी वापस लिया है अपनी, लेकिन उसके अराउंड एक वीक बाद ही मैंने अपनी पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस, जो मुझे उन्होंने उसी दिन बताई थी, मैंने वो सर्विस अवेल कर ली। एक फ़ोन नंबर दिया था उन्होंने सर्विस सेंटर का, अगर मेरे पास होगा तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दूँगा। ठीक है, तो वो नंबर दिया था मुझे, हंस Hyundai का था वैसे वो। ठीक है, हंस Hyundai वालों ने दिया था मुझे, दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर है। तो मोती नगर वाले में, वैसे मैं बता दूँ तो मोती नगर वाले में गया था। अगर आप दिल्ली वगैरह में तो आपको पता होगा। ठीक है, उन्होंने ही मुझे नंबर दिया और 1 वीक बाद अराउंड मैंने उनसे होम डिलीवरी पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस बुक करवा ली, और थोड़ी देर में, मतलब 2 घंटे के अराउंड बाद वो आ गए थे जब मैंने उन्हें कहा। ठीक है, 2 घंटे बाद आ जाते। अभी 5 बजे वाला सीन बंद हो गया। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट में कर दिया, अलाउ कर दिया 5 बजे के बाद भी। ठीक है, तो एक आदमी आया उनकी तरफ से, जो बस में आया था। ऑफकोर्स स्कूटी वगैरह या किसी भी गाड़ी में तो कैसे ही आ सकता है वो, तो बस से आया वो, और उन्होंने गाड़ी की सारी, ऑलमोस्ट पूरी सारी अंदर की जितनी भी स्टोरेज वगैरह थी, कितनी इसमें चीज़ें रखी हैं ऑलरेडी, या फिर बाहर से कोई डेंट वगैरह तो नहीं है, जो भी है सब कुछ उसका फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए अपने फ़ोन से ही, और शायद अपलोड कर दी उन्होंने, कोई उनका सॉफ्टवेयर वगैरह। हालांकि वही फ़ोटोज़ थोड़ी देर में बाद में मेरे पास आ रही हैं, ऐप व्हाट्सएप वगैरह से आई थी या ऐप से आई थी, ये मैं भूल गया, लेकिन वो फ़ोटोज़ मेरे पास बाद में आई थी। ठीक है, ओडोमीटर वगैरह सब की, डैशबोर्ड जो बॉक्स वगैरह होता है उसमें सब कुछ, और बाहर से भी सब कुछ मेरे पास फ़ोटोज़ आ गई थी। ठीक है, उसी के दौरान अब 2 बजे के अराउंड गाड़ी गई थी घर से, और अराउंड 5-6 बजे ही फ़ोन आ गया मेरे पास कि ये चीज़ें ख़राब है और ये चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं। अब क्या चेंज कर रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब मैंने कहा जितना भी है ठीक है कर दो। वैसे मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, पर उसके बाद हम बाद में बात करते हैं उसके बारे में।
तो वही सब हुआ, फ़ोन है उनके पास। फिर थोड़ी देर में और एक और बार फ़ोन है कि आज तो गाड़ी नहीं मिल पाएगी। मैंने कहा क्यों? कल हमारा वैक्सीन का दिन है और वैक्सीन के जो स्लॉट्स वगैरह बुक होते हैं और दिल्ली में काफ़ी मुश्किल से मिल रही है, इवन हर जगह ही मिल रहे होगा आई एम श्योर। तो एक तो इतनी मुश्किल से स्लॉट्स मिले और ये कल मिलेगी गाड़ी, मतलब क्या, फिर हम जाएंगे किस में? तो आज क्या चाहिए हमें? तो उन्होंने ठीक है कहा कि लेट हो जाएगा, अराउंड 10 बजे तक गाड़ी आपके घर तक पहुंच पाएगी। तो ठीक है, 10 बजे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लॉकडाउन वगैरह में। तो 10 बजे हमारे पास गाड़ी आ गई सेफली, कोई खरोच वगैरह नहीं थी। हाँ, थोड़ा मैं बता दूँ कि अंदर से इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं हुई थी, जो कि उनका जो दोबारा बार बार सर्विस के तरफ से फ़ोन आता है कि हमें रेटिंग्स वगैरह दे दो, तो हमने उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा कि आपके घर पे आके हम कार साफ़ करवा देंगे, आप हमें गंदी रेटिंग मत दो। तो सर्विस के मामले में सब कुछ सही था, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ सही था। घर पे आके लेके गए और छोड़ के गए, फ्री था। और ये वाली सर्विस फ्री थी, मैं आपको बता दूं। अगर आप सिर्फ ड्रॉप या फिर सिर्फ पिकअप करवाते हो तो वो उसमें कुछ चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर आप दोनों करवाते हो तो फ्री होता है। अब मैं कॉस्ट वगैरह की बात करता हूँ और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये 9000 वाली जो 10,000 पे होती है यूजुअली, वो मैंने पहले करवा दी, जो कि अब 9300 समथिंग पे हो रही थी। हाँ, तो ये सेकंड सर्विस मानी जाएगी और सेकंड सर्विस है भी और फ्री सर्विस है ऑफकोर्स। तो ये आपको एक तो फ्री सर्विस करवानी ही पड़ती है, चाहे आपको महंगी पड़े चाहे सस्ती पड़े, क्योंकि वारंटी में आपकी कार रहती है 3 साल तक, या अगर आपने एक्सटेंड करवा लिया तो 5 साल तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी वारंटी वगैरह वॉइड हो, तो आपको सर्विस इनके ऑथराइज्ड शोरूम से ही करवानी पड़ेगी, Hyundai से। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ जो कंज्यूमेबल्स चीज़ें हैं तो वो क्या क्या लगी हैं इसमें। सबसे पहले तो वही अपना एयर फिल्टर, प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ बाकायदा, 233 रुपीज़। फिर हमारे पास है सिंथेटिक इंजन ऑयल, इन्होंने डाला है। अब कौन सी कंपनी का डाला है ये मेंशन नहीं करते। ये है 2822 रुपीज़। आप सम करते जाइए वरना मैं बता ही दूंगा टोटल कितने। फिर ऑयल फिल्टर वो हमारे पास 75 रुपीज़ का, ठीक है, सही है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। क्योंकि अगर आप कैस्ट्रॉल का, वो कौन सा आता है, कैस्ट्रॉल का एक आता है 2700 का ही आता है, वो भी समथिंग, तो इन्होंने 2800 लिया, तो कोई ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी करके बता रहा हूँ। तो कैस्ट्रॉल का एक 1700 वाला भी आता है, वो भी सिंथेटिक का ही होता है। एक 2700 वाला भी आता है, वो कोई मैग्नेट, पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कैस्ट्रॉल। एक तो एज है शायद, तो वही है। और आप एक बार नेट पे चेक कर सकते हो उन दोनों के प्राइजेस, 1700 वाला। अब मुझे सच्ची में नहीं पता इन्होंने कौन सा डाला है, कैस्ट्रॉल का डाला है, कौन सा डाला है। मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, इंजन ऑयल का प्राइस ये रहता है मार्केट में। ये क्या पता इन्होंने बहुत ज़्यादा चीप डाल दिया हो, कैस्ट्रॉल का ना डाला हो, या फिर क्या पता इन्होंने कैस्ट्रॉल एज आता है वो शायद 2700 का, अगर वो डाला है तो बहुत सही है। हमें कैसे पता चलेगा, हम अभी नहीं पता कर सकते। एक तो घर पे बैठे बैठे सर्विस ली है, रिडिकुलस। फिर एक हमारे पास व्हील अलाइनमेंट, मैंने उन्होंने कहा था, इवन सजेस्ट किया था करवा लो, हमने कहा ठीक है। और मुझे पता था ये होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से रफ एंड टफ तरीके से ये कार चली है उस हिसाब से होनी थी व्हील अलाइनमेंट। ऑफकोर्स फिर व्हील बैलेंसिंग भी हुई थी। अब मैं दोनों के प्राइस बता दूं, अलाइनमेंट हुई थी 745 रुपीज़ की और बैलेंसिंग हुई थी 720 रुपीज़ की, ठीक है। फिर इंजन क्लीनिंग और ड्रेसिंग मीडियम, इसमें कोई ऑयल वगैरह डाला होगा, मतलब उसकी साफ़ सफाई के लिए कोई ऑयल वगैरह डाला होगा, तो उसका प्राइस है 301 रुपीज़। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये किस चीज़ के लिए किया है उन्होंने और एग्जैक्टली क्या है ये, पर मैं बता सकता हूँ कुछ इंजन के क्लीन करने के लिए कोई लिक्विड डाला होगा, वो उसका प्राइस है 301 रुपीज़। फिर AC डिसइंफेक्ट के लिए कोई इन्होंने सॉप वगैरह जो भी यूज़ किया होगा वो है 575 रुपीज़ का। इसमें मुझे कुछ झोल लग सकता है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। फिर पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस बताया था, ये तो फ्री है, होनी भी चाहिए। फिर सैनिटाइजेशन, कार की अब कोरोना चल रहा है तो ये भी इन्होंने फ्री दिया, वेरी गुड। ड्राई वॉश, साफ़ सफाई भी करी है इन्होंने, सूखा कपड़ा ही मारा है, कोई वॉशर से नहीं मारा, वो भी फ्री है फोर्स। और फ्री सर्विस तो फ्री सर्विस का ही, ठीक है। चलो ये सब हो गया।
GST इसमें 281 और 281 दो बार लगा है। टोटल अब मैं आपको बता दूं तो इसका प्राइस जो पड़ा है हमें 6,456 रुपीज़, ठीक है। तो 6,500 इन्होंने ऐसे अलग अलग करके बताया हुआ है। पार्ट्स जो इसके पार्ट्स इसमें लगे हैं उसका अमाउंट है 3,693 और लेबर का है 2,762 रुपीज़। तो ये सब इसके प्राइजेज़ वगैरह थे और मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाए होंगे कैसे हैं ये। तो आपको अब आप एक तो बताओ कैसे लगे। मुझे कहीं ना कहीं ठीक भी लग रहे हैं, ठीक नहीं भी लग रहे। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने आपको वो वाला एग्जांपल दिया था कैस्ट्रॉल वाला। अब कैस्ट्रॉल में से मुझे कैसे पता लगेगा इन्होंने कौन से वाला ऑयल यूज़ किया। चलो कैस्ट्रॉल का छोड़ो, कोई और इंजन ऑयल तो शायद इससे और चीप पड़ता हो उन्हें, वो वाला यूज़ करो। वी जस्ट कांट प्रिडिक्ट है ना कि इन्होंने कौन सा ऑयल यूज़ किया है, ठीक है। और फिर हम अलाइनमेंट वगैरह की बात करें, आजकल बहुत सारे जैसे मैकेनिक वगैरह है, मैंने उनकी साइट्स पे देखा था 400-500 समथिंग में वो कर देते हैं। इन्होंने 750 रुपीज़ ली। तो एक मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप इनसे मत करो, क्योंकि करवाना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आपकी वारंटी में अभी गाड़ी अगर नहीं है तो आपको नई वाली गाड़ी का तो करवाना ही पड़ेगा। बाद का आपको देखना है कि आपको सर्विस रिकॉर्ड रखना है नहीं रखना। तो यही बस मेरी चीज़ें थी। एक तो एक्सपीरियंस बताए, कॉस्ट वगैरह बताए। अब आप बताओ आपको कैसा लगा ये कॉस्ट वगैरह, और अगर Hyundai सर्विस वालों के साथ आपका कोई बहुत अच्छा या फिर बेकार सा एक्सपीरियंस रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो, मैं शेयर कर दूंगा एक दिन। और चीज़ों के लिए अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब और कंपनीज़ के जो आने वाले मेरे